अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर जहां मोदी सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत लाने के लिए सिख समाज के लोग पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कानपुर के गुरुद्वारा बाबा नामदेव में पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम की अरदास की गई। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत लाने के लिए पूरे देश के सिख समाज के लोग पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम की अरदास की। अच्छा कि आज गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में सिख समाज ने अरदास करी है और उस अकाल पुरख के शुक्राने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वास्थ्य, दीर्घायु और उनको बधाई देते हुए कि उनका जो ये सराहनीय कदम था, जो जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को सम्मान स्वरूप लाए हैं, वहां पे बसे हुए हिंदू सिख परिवार जो उस त्रासदी के शिकार हुए थे, उनको भी सकुशल भारत में लाए हैं। उनके लिए उनकी हिम्मत को, उनकी बहादुरी को दाद देते हुए शुक्राने के रूप में यहाँ अरदास की गई। सिख समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरुद्वारा नामदेव समिति ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार के इस प्रयास के लिए यूपी के हर गुरुद्वारे में अरदास की जाएगी। और यहाँ से एक संदेश भी दिया गया कि यूपी के हर गुरुद्वारे में उनकी दीर्घायु के लिए, उनके शुक्राने के लिए हर गुरुद्वारे में अरदास होनी है। और सिख समाज आज बहुत खुश है क्योंकि अभी आपने देखा था पिछले दिनों 84 में दोषियों की सजा के लिए भी जो एसआईटी और जो वर्क हुए उसके भी परिणाम हमारे सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। और सिख समाज, हमको लगता है कि अब मोदी जी का ये कर्जा जल्दी उतार नहीं पाएगा। सिख समाज के लोगों का कहना है कि यूपी में सिखों के लिए बेहतर काम हो रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में 1984 दंगा मामले में सिखों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए जुग जुग जिए योगी जी। ये असल में हमारा नेतृत्व जो है, मोदी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को अपने सानिध्य में दिया हुआ है और उनकी कार्यशैली से ही आज जो भी मुकाम सिख जगत के लिए हो रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। परवेज जुग जुग जियो मोदी भैया, जुग जुग जियो योगी भैया, ईश्वर तुमको शक्ति दे, ईश्वर की कृपा का पात्र हमेशा बने रहो। कानपुर में सिख समाज के लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने किया ग्रंथ का सम्मान, सीएम योगी हैं सिखों के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान में बेहद खराब हालात के बावजूद जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत लाया गया वो बेहद काबिले तारीफ है। मोदी जी ने किया ग्रंथ का सम्मान, योगी जी हैं सिखों की शान। आपने भी देखा जिस तरीके से अफगानिस्तान से मर्यादा के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी आके स्थापित हुए, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर गुरुद्वारे में करने का, शुक्राने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जल्द ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की एक मीटिंग करके माननीय मोदी जी और योगी जी का हम लोग शुक्राना और उनका सम्मान का कार्यक्रम रखें। सिख समाज के लोगों का कहना है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जितना सम्मान सिखों को मोदी सरकार और योगी सरकार में मिल रहा है, उतना कभी नहीं मिला। इसलिए उनके नाम से अरदास की जा रही है। तो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत पहुंच गई। वहां के अलग अलग गुरुद्वारों में रखी ये तीनों प्रतियां भारत आई, जिन्हें दिल्ली में सुरक्षित रखा जाएगा। इन प्रतियों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां भी की गई थी। बस में बनी पालकी में अफगानिस्तान से दिल्ली लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के 3 बेहद पवित्र स्वरूपों की सेवा और कीर्तन का ये दृश्य दुनिया भर के आस्थावानों को आनंद देने वाला है। जैसे ही काबुल से भारत का विशेष विमान ताजिकिस्तान के रास्ते दिल्ली में उतरा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद विमान के पास पहुंचे और 2 साथियों के साथ नंगे पांव पवित्र स्वरूपों को सिर माथे पर उठाकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते नजर आए। एयरपोर्ट के लॉन्ज में पहले से तय एक खास जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को वाहे गुरु के जयकारे के बीच रखा गया। हरदीप पुरी ने सेवा के इस मौके को अपना अखंड सौभाग्य बताया और अफगानिस्तान में फंसे भारत के लोगों को सुरक्षित लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। Start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there, or arrangements are also being put in place
For the remaining people, we are in constant touch with them. पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को विमान से उतारकर एयरपोर्ट पर रखे जाने की खबर जैसे ही बाहर आई, वहां इंतजार कर रहे सिख आस्थावानों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। बाहर आस्थावानों के साथ दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता भी तिरंगे के साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा अपने कुछ साथियों के साथ बेहद निष्ठा के साथ इन पवित्र स्वरूपों को सिर पर लेकर नंगे पांव बाहर निकले। इन स्वरूपों को वहां पहले से मौजूद उस सजी धजी बस में रखा गया जिसे पालकी का रूप दिया गया था। यहाँ से इन पवित्र ग्रंथों को महावीर नगर के उस गुरुद्वारे में ले जाने की तैयारी शुरू हुई जहाँ इन्हें स्थापित करना है। अब इसके बाद ये गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव स्थान पर न्यू महावीर में स्थापित किया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को। पालकी में रखे जाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों की सेवा और पूजा शुरू हो गई और पालकी के भीतर ही कीर्तन शुरू हो गया। इसी माहौल में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच पालकी को लेकर एसजीपीसी के लोग गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते दिखे। महावीर नगर के गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के स्वागत की तैयारियां पहले से ही थी। जिस रास्ते पर चलकर सेवादारों को पवित्र स्वरूपों को लेकर गुरुद्वारे में जाना था, उस पर दरी जाजम बिछाए गए थे। पालकी के यहाँ पहुँचते ही मनजिंदर सिंह सिरसा अपने साथियों के साथ उसी तरह पवित्र स्वरूपों को सिर पर लेकर गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते दिखे, जिस तरह वो इसे लेकर पालकी में चढ़ते दिखे थे। गुरुद्वारे में पवित्र स्वरूपों के स्थापित होते ही कीर्तन शुरू हो गया। जिस विशेष विमान से गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप लाए गए, उसी विमान से काबुल में फंसे 75 सिख और हिंदू भी दिल्ली आए। इनमें अफगानिस्तान के वो सिख भी थे जिन्हें काबुल एयरपोर्ट पर पवित्र स्वरूपों के साथ देखा गया था। इन सबको विमान में वाहे गुरु का जयकारा लगाते भी सुना गया था। अफगानिस्तान से लौटे इन लोगों ने भी भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही भारत वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तक सैकड़ों अफगान हिंदुओं और सिखों को संकटग्रस्त देश से बाहर निकाला जा चुका है। और ओम बिरला एक्सक्लूसिव न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले स्पीकर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कहा परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद होंगे चुनाव। पीएम मोदी ने इसको लेकर की है सर्वदलीय बैठक। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का भारत में नहीं पड़ेगा असर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने में देश के जवान सक्षम है। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं स्पीकर। बदली परिस्थिति के बाद यहाँ विकास की बयार बह रही है, ये उन्होंने कहा है। सर, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस रीजन में? लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। लद्दाख श्रीनगर में व्यापक रूप से विकास हो, हमारी सीमाओं पर हम सुरक्षित रहने के लिए हमारे सैनिक दुर्गम परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके हौसले बढ़ाने के लिए भी समय समय पर लेह लद्दाख सरकार के प्रतिनिधियों को भी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आते रहना आवश्यक है। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाने, आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फिर से कायम हो जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी, सरकार का मत भी है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो